अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम इंग्लिश ग्रामर लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, जिसका टॉपिक है बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड पार्ट ऑफ स्पीच। यानी कि हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि सेंटेंस होता क्या है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं। देन हम उसके नेक्स्ट पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच, जिसके आगे नेक्स्ट 8 पार्ट्स फर्दर डिस्क्राइब किए गए हैं डेफिनेशंस के साथ, एग्जांपल्स के साथ। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। व्हाट इज सेंटेंस। सबसे पहले बताया गया कि जुमला होता क्या है। सेंटेंस को उर्दू में कहते हैं जुमला। सेंटेंस होता क्या है, उस वो बनता कैसे है, यहाँ पे सारी डिटेल बताई गई है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक ऐसे अल्फाज का मजमुआ दैट मेक कंप्लीट सेंस, जो कि एक मुकम्मल मतलब देते हैं। जैसे कि एक लफ्ज़ लिख दिए गए हैं, वो अगर वो हमें कंप्लीट सेंस दे रहे हैं, यानी कि कंप्लीट मतलब हमें दे रहे हैं, तो वो एक सेंटेंस होगा। अदरवाइज़ अगर रैंडमली कोई भी वर्ड लिख दिए गए हैं, उनका कोई मतलब हमें समझ नहीं आ रहा, तो वो सेंटेंस नहीं होगा। फॉर्मूला इसका क्या होता है, सब्जेक्ट। इसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, देन ऑब्जेक्ट होता है। हम आगे से पढ़ते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होते क्या हैं। बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेंटेंस यहाँ पे लिख दिए गए हैं। सब्जेक्ट, फाइल, उर्दू में से फाइल कहा जाता है। सब्जेक्ट वो होता है डूअर ऑफ एक्शन, यानी कि काम करने वाला, जो काम कर रहा होता है उसे हम कहेंगे सब्जेक्ट। देन हमारे पास आ जाता है वर्ब। वर्ब होता है एक्शन और स्टेट, यानी कि जो काम हो रहा होता है उसे वर्ब कहते हैं। उर्दू में वर्ब को कहते हैं फेल। जैसे कि प्लेज, रीड, इज़, राइट, ये सारे वर्ब आएंगे। यहाँ पे इज़ इसलिए लिखा गया है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की एग्जांपल दे दी गई है। हेल्पिंग वर्ब इज़ होता है, तो इसे यहाँ पे इज़ भी लिख दिया गया है। देन ऑब्जेक्ट, मफूल, रिसीवर ऑफ द एक्शन, यानी जिस पर काम हो रहा होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट की एग्जांपल है क्रिकेट, बुक, टी, यानी कि क्रिकेट, बुक और टी, ये सारे ऑब्जेक्ट हैं, इन पे काम हो रहा है। यहाँ पे हम एग्जांपल्स में जाते हैं, आपको एग्जांपल से ज़्यादा समझ आएगी। अली प्लेज क्रिकेट, यहाँ पे अली सब्जेक्ट हो गया, काम करने वाला। प्लेज जो काम हो रहा होता है उसका नाम, यानी कि खेल रहा है। देन क्रिकेट ऑब्जेक्ट, जो काम हो रहा हो, जिस पर काम हो रहा हो, यानी कि क्रिकेट पे काम हो रहा है, वो खेल को वो हो क्या रहा है, खेल रहे हैं उसे, और कौन कर रहा है, अली कर रहा है। यानी कि ये तीनों पार्ट्स कंप्लीट हो गए, सब्जेक्ट अली, वर्ब प्लेस, ऑब्जेक्ट क्रिकेट। यानी कि 3 पार्ट्स पे सेंटेंस लाई करता है, जो कि है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये तीनों एक सेंटेंस में होने लाजमी है, तभी ये हमें एक सेंटेंस मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। देन हम आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ। सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच में आता है नाउन। नाउन को उर्दू में कहते हैं इसम, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग एंड आइडिया। किसी भी चीज़ का नाम, जगह का नाम, चीज़ का आइडिया का नाम, या किसी भी आइडिया या प्लेस या थिंग या पर्सन का नाम से हम नाउन में कंसीडर करेंगे। जैसे कि लाहौर, कायदे आज़म, चेयर, ऑनेस्टी। नेम आ गया कायदे आज़म, प्लेस आ गई लाहौर, थिंग आ गई चेयर, एंड आइडिया में आ गया ऑनेस्टी। देन प्रोनाउन, प्रोनाउन हमको उर्दू में कहते हैं इसमें ज़मीर। देन प्रोनाउन होता क्या है, प्रोनाउन दैट रिप्लेस अ नाउन। प्रोनाउन वो होता है जो कि नाउन को रिप्लेस कर लेता है, जैसे कि ही, शी, इट, दे, वो, ये सारे प्रोनाउंस होते हैं। एग्जाम्पल में हम आपको समझ आएगी कि कैसे नाउन से हम प्रोनाउन रिप्लेस कर लेता है नाउन को। एग्जाम्पल, अली इज़ एब्सेंट, अली एब्सेंट है बिकॉज, क्योंकि, ही इज़ इल, क्योंकि वो बीमार है। वो यहाँ पे अब ही की जगह अली की जगह ही ने ले लिए, जो कि ही क्या है, प्रोनाउन। यहाँ पे इस सेंटेंस में हमें समझ आ रही है कि नाउन ने कैसे प्रोनाउन ने नाउन की कैसे जगह ली है। यहाँ पे अली तो है हमारे पास, नाउन है, लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट उसने बिकॉज के बाद ही लगा दिया अली की जगह, जो कि प्रोनाउन है। इसी सेंटेंस में हम एक बार 2 बार अली का रेफरेंस नहीं दे रहे, हमने एक बार अली का रेफरेंस दे दिया स्टार्ट में कि अली की बात हो रही है। देन हम उसका प्रोनाउन यूज़ करेंगे ही इज़ इल, क्योंकि वो बीमार है। देन वर्ब, वर्ब को कहते हैं फाइल, फेल, फेल कहते हैं फाइल, वो होता है जो काम करने वाला। जिस देन वर्ब, वर्ब होता क्या है, एक्शन वर्ड और हेल्पिंग वर्ड। वर्ब एक होता है जिस पे काम, जो काम हो रहा होता है वो, या हेल्पिंग वर्ड। कोई भी हेल्पिंग वर्ड हो सकता है, जैसे कि मेन, रन, भाग रहा है, राइट, लिख रहा है। हेल्पिंग वर्ड में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, इज़, एम, आर, वाज, वर, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे टेंसेस के मॉड्यूल में, जिसमें ये बताएंगे कि ये कौन कौन से टेंसेस में कौन से हेल्पिंग वर्ड यूज़ होते हैं। देन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव होता क्या है, एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन। एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है नाउन को, कि नाउन है क्या, यानी कि उसकी हम बेसिकली उसकी क्वालिटी को डिस्क्रिप्शन में लाते हैं। उसकी क्वालिटी भी हो सकती है, या उसकी कोई भी बैड हैबिट इंसान की, या इसी तरह की उसकी डिसेबिलिटी को भी हम एडजेक्टिव में ही लेके आएंगे, क्योंकि उसकी हर चीज़ की खसूसियत ही नहीं होती, कुछ की
उसको हमने नेगेटिव में भी डिस्क्राइब करना होता तो वो भी एडजेक्टिव में ही आएगा, उसे इसमें सिफ्ट कहते हैं। ब्रेव बॉय, रेड रोज़ यानी कि ताकतवर लड़का है, यहाँ पे लड़का तो है लेकिन उसके साथ उसका एडजेक्टिव लगा दिया ब्रेव, यानी कि उसकी खूबी क्या है कि वो ताकतवर है। देन रेड रोज़ लाइक लाल रोज़ यानी गुलाब, यहाँ पे उसका कलर बता दिया है, उसको स्पेसिफिक कर दिया उसके एडजेक्टिव लगा के, यानी कि उसकी खूबी बता दी गई है कि रोज़ तो है लेकिन वो रेड है। देन 5 बुक्स, यहाँ पे लिखा गया है बुक्स तो हैं लेकिन वो 5 है, यानी कि 5 के साथ उसकी क्वांटिटी बता दी है, उसके एडजेक्टिव बता दिया, यानी कि उसकी खसूसियत क्या है कि वो 5 हैं। यानी कि बुक्स का तो बताया गया, रैंडमली नहीं लिख दिया गया बुक्स, दिस इज़ आ बुक्स, यहाँ पे लिखा गया है दीज आर 5 बुक्स, यानी कि एक सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं हम दीज आर 5 बुक्स, हमने उसको स्पेसिफाई कर दिया, यानी कि 5 किताबें। हमें रैंडम सेंटेंस में हमने एक लिख लिया, अगर लिखते हैं दिस इज़ बुक्स, दिस इज़ अ बुक, यानी कि एक किताब है, ये तो हमें पता चल रहा है, लेकिन अगर हम उसके साथ एडजेक्टिव भी लगा दें, जैसे कि अगर दिस इज़ अ ब्यूटीफुल बुक, यानी कि एक खूबसूरत किताब है, यानी कि हम उसके अपीयरेंस बता रहे हैं कि ब्यूटीफुल उसकी एडजेक्टिव है, उसकी सिफ्त आ रही है। देन एडवर्ब, देन हम 5th की तरफ चलते हैं, एडवर्ब मुतल्लिक फेल, यानी कि जो जिस पे काम हो रहा है, डिस्क्राइब अ वर्ब, जो काम हो रहा है उसको डिस्क्राइब करता है, यानी कि यहाँ हमने पढ़ा है रन राइट, ये उसकी बता रहा है कि काम कौन कौन से काम हो रहे हैं, तो यहाँ पे वो उन्हीं कामों में उसमें और डिस्क्रिप्शन डाल देगा, यानी कि उन कामों की खूबी अंदर इन्वॉल्व कर देंगे, यानी कि डिस्क्राइब अ वर्ब एडजेक्टिव, लाइक स्पीक्स क्लियरली, रन फास्ट, यहाँ पे हमने रन तो लिखा है, यहाँ पे जो फास्ट है वो एडवर्ब हो गया, यानी कि उसी जो वर्ब है उसी में एडिशन हो रही है एडवर्ब की, एडवर्ब से अंदाज़ा, नाम से अंदाज़ा हो रहा है कि वर्ब के अंदर ही एडिशनल हम कुछ ऐड कर रहे हैं, वो है फास्ट, यानी कि रन तो हो गया वर्ब और फास्ट यहाँ पे आ गया एडवर्ब। स्पीक क्लियरली, यहाँ पे स्पीक्स तो वर्ब है, बोल रहा है, ये काम हो रहा है, लेकिन क्लियरली यहाँ पे बता दिया गया कि क्लियरली बात हो रही है, तो उसे हम एडवर्ब में लेके जाएंगे। और प्रेपोजिशन, हर्फ जार, प्रेपोजिशन वो होती है जो कि किसी की पोजीशन या कोई डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर रही है, उसे हम प्रेपोजिशन में लाएंगे, जैसे कि इन, अंदर, ऑन, ऊपर, एट भी उस पर पड़ा हुआ, अंडर उसके नीचे, टेबल के नीचे, टू इससे लेकर, फ्रॉम, और ये भी उसी ड्यूरेशन टाइम के अंदर आता है। ये सारे हमारे पास आ गए प्रेपोजिशंस। कंजंक्शंस क्या होती हैं? कंजंक्शन एक जॉइनिंग वर्ड होता है, यानी कि दो सेंटेंसेस को जोड़ा होता है आपस में, उसे कंजंक्शन कहते हैं। हरूफ अतफ, इसे अतफ कहते हैं। एंड, जैसे कि हम एक सेंटेंस को मिलाने के लिए एक एंड का यूज़ करके हम दो सेंटेंस को आपस में मिला देते हैं दूसरे के साथ। बट ये भी एक सेंटेंस स्ट्रक्चर में यूज़ होता है कि दो सेंटेंस को आपस में मिलाता है, बिकॉज एंड सो। यहाँ पे हमने बिकॉज हमने यूज़ भी किया था आगे ऊपर, ये देखें यहाँ पे प्रोनाउंस के सेंटेंस में ही तो प्रोनाउन हो गया, यहाँ पे बिकॉज क्या आ रहा है? कंजंक्शन। लाइक यहाँ पे अली इज़ एब्सेंट, ये एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ये मीनिंग फुल इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रहा है कि अली छुट्टी पे है। और ही इज़ इल, ये भी एक सेंटेंस है, वो बीमार है, वो भी एक सेंटेंस हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि वो बीमार है, लेकिन यहाँ पे दो सेंटेंस को जोड़ा है, क्या जोड़ा है? बिकॉज। यहाँ पे बिकॉज क्या हुआ? कंजंक्शन। उसके बाद इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन वो चीज़ होती है जो कि किसी भी इमोशन को डिस्क्राइब कर रही हो, जैसे कि हुर्रे हम यूज़ करते हैं कोई भी सक्सेस स्टोरी को, सक्सेस कोई भी शेयर करते हैं किसी के साथ। अल्लाह, कोई भी हमारे साथ बुरा हो जाए, किसी की डेथ हो जाए तो हम यूज़ करते हैं अल्लाह। एंड वाओ, किसी भी खूबसूरत चीज़ को जब हम देखते हैं, अपना इंप्रेशन या इमोशन शो करते हैं, वाओ दैट्स वेरी ब्यूटीफुल। एंड अल्लाह हम यूज़ करते हैं क्योंकि जब किसी की डेथ वगैरह होती है, और या कोई भी हमें बैड न्यूज़ हमने किसी को सुनते हैं या किसी से हमने देखी होती है कोई भी बैड चीज़, तो हम यूज़ करते हैं लास्ट। देन प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है, आइडेंटिफाई सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इसके अंदर हमने सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब करना है कि कौन कौन सा। शी कुक्स फूड, हमें पता है काम करने वाला क्या होता है? सब्जेक्ट। जो काम हो रहा होता है वो क्या होता है? वर्ब। और जो काम जिस पे हो रहा होता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आप देखें, शी क्या है? सब्जेक्ट। कुक्स क्या है? वर्ब। फूड क्या है? ऑब्जेक्ट। यानी कि करने वाली कौन है? शी। हो क्या रहा है? कुक्स, यानी कि खाना बन रहा है, ये काम हो रहा है। देन किस पे हो रहा है? फूड पे। फूड पे बन रहा है तो फूड पे काम हो रहा है, तो वो हो गया ऑब्जेक्ट। दे प्ले हॉकी, यानी कि वो हॉकी खेल रहे हैं। दे यहाँ पे आ गया सब्जेक्ट, यानी कि करने वाले। प्ले, जो काम हो रहा है उसका नाम प्ले। देन ऑब्जेक्ट, जो काम जिस पे काम हो रहा है वो क्या है? हॉकी। यहाँ पे बता दिया गया है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इन सेंटेंसेस में क्या क्या था। उसके अलावा
आज के लिए ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। हम सेकंड लेक्चर की तरफ चलेंगे जो कि नेक्स्ट ग्रामर के रूल्स पे बेसिकली इन्वॉल्व होगा। देन आई होप you can understand all the concepts. If you have any question and query, so please comment below and do subscribe and must like my videos and channel. Thank you.